मैंने बना लिया है दोपहर के खाने में भोग वगैरह के लिए समा के चावल खिचड़ी, क्योंकि दुकान पर भी मुझे खाना वगैरह भेजना है, तो उसके लिए मैंने समा की खिचड़ी बनाई है। और इसका भी हम भोग लगाएंगे भी माता रानी को। तो पहले भोग लगा देते हैं, उसके बाद में टिफिन में डाल के दुकान पर भेज दूँगी। तो अब चलते हैं भोग लगाने। तो आप देख सकते हो भोग के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया खिचड़ी, ये आई। तो अब चलते हैं अंदर मंदिर में। तो आपको अंधेरा लग रहा होगा, तो इधर लाइट वगैरह ऑफ रहती है इस वाले रूम की। तो आ गए मंदिर में। तो हम लगाएंगे भोग माता रानी का। तो पहले मैं कर देती हूँ लाइट ऑन। वैसे आपको लाइट ऑफ पर भी दिखाऊँ, मंदिर देखो हमारा लाइट ऑफ करके एकदम लाइट वगैरह लगी हुई है। इतना अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो एकदम दिवाली आ गई अभी से। तो अब लाइट ऑफ ऑन कर देते हैं सारी। अब चलते हैं भोग लगाने। तो माता रानी को इधर बैठी है मेरी माता रानी। और सुबह हम लगाया था हमने एप्पल का भोग, फल का। और इधर अखंड ज्योत जल रही है, देखो आप देख सकते हो। तो हम गायत्री परिवार से हैं, तो इधर हमारी गायत्री माता, गुरुदेव, गुरु माता सब बैठे हुए हैं। इधर हमारी माता रानी है, तो इनके हम भोग लगाएंगे। तो इधर हम माता रानी को भोग लगा देते हैं। अब चलते हैं फिर। तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे अब मैं खाना वगैरह पैक कर देती हूँ। तो मैं पापा का पैक कर दिया, मम्मी का भी पैक कर देती हूँ। तो मैं खाना पैक करके दुकान पर मम्मी लेके जाएंगी। तो मैं खाना और खिचड़ी साथ पापा खाएंगे दही, मम्मी दही नहीं खाती। तो पापा के लिए दही भी पैक करूँगी मैं। दोनों के लिए खिचड़ी रख दी है, जो भोग वाली बची उसे मैं खा लूँगी। इतनी ही बनाई थी, ज़्यादा बना के करूँगी क्या, और कौन खाएगा। तो मैं इसमें दही भी डाल के दूँगी। तो इसमें दही डाल के दे देती हूँ मैं। तो हमारे पापा जी हैं ना, वो दही से खाएंगे, क्योंकि मम्मी तो दही नहीं खाती है, पापा जी दही खाते हैं। मम्मी को नुकसान करती है दही। तो मैं पैक कर देती हूँ। अब व्रत वाले दिन भी बहुत काम हो जाता है, सुबह से ही लगी पड़ी हूँ। क्योंकि छोटू गए स्कूल, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, फिर इनके लिए मैंने ओट्स बनाए ब्रेकफास्ट में, फिर अपना ये खाना बन गया अभी दोपहर में। फिर छोटू आएंगे, फिर मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाऊँगी। तो पूरा दिन व्रत में और काम बढ़ जाता है। व्रत बिना व्रत के तो ये सेम एक जैसा सबके लिए बनता है। अब तो सबके लिए अलग अलग बनाना पड़ता है, तो और ज़्यादा मेरे लिए बर्तन और काम हो जाता है। तो इसलिए मैं और गला भी मेरा ठंड की वजह से बहुत ख़राब हो रहा है। मौसम चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से मेरा गला बहुत ख़राब हो गया। आपको आवाज़ भी थोड़ी लग रही होगी। तो मैं अब खाने पैक करके दे देती हूँ मम्मी को। तो मम्मी दुकान पे ले जाएंगी। मम्मी इसी टाइम खाना लेके जाती हैं दुकान पर, और शाम को पापा जी के साथ रात को आती हैं। पापा जी समथिंग आते हैं 7:30-8 बजे की समथिंग दुकान से। तभी मम्मी और पापा दोनों एक साथ आते हैं। जब तक मैं खाना वगैरह तैयार रखती हूँ, तो वो आके अपना खाना पीना खा लेते हैं। तो मैं स्पून वगैरह सब इसमें रख दिया, दही वगैरह। मैं दे देती हूँ मम्मी को जी को खाना। किचन को करूँगी बाद में साफ़। तो इधर मैंने मम्मी को खाना दे दिया है। और रॉकी देखो उधर बैठा है सोफे पे, उधर वो अपने फ़ोन से लग रहा है। मम्मी जा रही हैं दुकान पे खाना लेके। तो मम्मी इसी टाइम अब खाना लेके निकल जाती है। मम्मी का भी साथ में पैक कर दिया है मैंने, यहाँ नहीं खाती वहीं खाती हूँ। रॉकी को आप देख सकते हैं सोफे पे कैसे बैठा है। तो उसकी बॉल गिर गई है, भैया से अपने से बॉल जुड़वा रहा है, बॉल जुड़ के दो। इधर मैं भी मिनट के लिए बैठ लूँ, थोड़ा इसको ना डर लगता है, इसके सामने से कोई चीज़ नहीं ले सकते हैं। उसको लगता है कोई किसी कुछ कहना दे, लेकिन फिर भी मतलब इतना नहीं कहता हूँ हम लोगों से। तो इसमें से मैं अब देख लेती हूँ बॉल जुड़ रहा है। मैं अपना और किचन का काम कर लेती हूँ जब तक। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। तो मैं अपने बर्तन जो मेरे खाली हो गए सबको साफ़ कर देती हूँ। उस ट्राइपॉड को भी मैं हटा देती हूँ। तो मैं सारे बर्तन वगैरह को साफ़ कर लूँगी। मम्मी चली गई है, तब तो कोई टेंशन नहीं है, कैसे भी रहो। तो साड़ी से मेरे को काम थोड़ा कम हो पाता है, साड़ी मैं कम पहनती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर लूँगी। थोड़ी सी खिचड़ी बर्तनों से लगी हुई है, उसको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि अन्न को कभी फेंकना नहीं चाहिए। अन्न बहुत किस्मत से मिलता है। तो मैं सारी खिचड़ी को हाथ से ले लेती हूँ, एक बर्तन में खिला लेती हूँ। और इस पर भी थोड़ी बहुत चिपकी हुई है, सबको लेके खिला के सारे बर्तनों को साफ़ कर लूँगी मैं।
ये सारे काम छोटे मोटे हैं, ये होते ही रहते हैं, घर में बहुत काम हो जाते हैं। लेकिन अब ये है कि बर्तन वगैरह हो जाएंगे तो अब मेरे को जब तक मैं फ्री रहूँगी, अभी बज रहे थे 11:30, और जब तक छोटू आएंगे 1:30 बजे करीब, तब जाके फिर मैं अपना खाने पीने का करूँगी छोटू के लिए। वो आएंगे तभी बनाऊँगी उनसे पूछ के, क्योंकि अभी वो अकेले हैं तो कुछ ना कुछ चटपना ही बनाऊँगी उनके लिए मैं। ऐसा नहीं कि कुछ रोटी सब्जी तो नहीं खाएंगे, अब कुछ चटपना ही बनाऊँगी। देखूँगी पिज़्ज़ा वगैरह बना दूँगी, मेरे पास बीस वगैरह रखा ही है, तो पिज़्ज़ा वगैरह उनके लिए बना दूँगी मैं। तो मैं बर्तन वगैरह करके किचन को एकदम क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद मुझे कपड़े भी धोने हैं। कपड़े मैं मशीन डेली नहीं लगाती, 2 दिन बाद लगाती हूँ। तो आपने मेरे इससे अगले वाले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने मशीन लगाई थी, तो अब मैं उसके बाद अभी लगाऊंगी। 2-3 दिन बाद ही लगाती हूँ, खट्टे कपड़े हो जाते हैं तभी। और फिर बारिश के मौसम में सूख भी नहीं रहे तो मैं सुखाऊंगी कहाँ, तो इसलिए मैं धोती भी नहीं हूँ डेली की डेली। तो मैं सारी किचन को एकदम पोंछ के क्लीन करके साफ़ कर दूँगी। बर्तन वगैरह जितने मजे रखे हैं इनको सेट कर दूँगी, और जो माजेंगे वो मैं इसमें रख दूँगी सारे बर्तनों को। तो मेरा ये काम भी थोड़ा हो जाएगा, तो फिर मैं अपना आगे का काम देखती हूँ। देखो बहुत काम हो जाता है, मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है फिर, तो ये काम भी मेरा बढ़ ही जाता है। तो मेरे को इस सब तक फ्री होना पड़ता है। यही टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम घर में कोई नहीं होता, फ्री टाइम होता है, तो मैं इस टाइम अपना काम कर लेती हूँ। और इनका ऑफिस शुरू हो जाता है 1:30 बजे से, तो फिर ये भी बिजी हो जाते हैं। फिर मैं भी अपना, छोटू आ जाते हैं, खाना पीना बनाती हूँ, फिर अपना उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर अपना और काम भी शाम के टाइम फिर खाने पीने की तैयारी करती हूँ। तो मैं किचन को अब कर लूँगी साफ़। तो अब हो गई है शाम, तो शाम के 7 बज गए। मैं शाम का अपना भोग का खाना बना लिया, और इधर कर लेती हूँ मैं आरती। साड़ी मैंने उतार दी थी क्योंकि मैं परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा साड़ी में, तो यहाँ पे साड़ी मैंने उतार दी है, और यहाँ मैं कर लेती हूँ आरती। तो धूप बत्ती अगरबत्ती इसलिए लगाते हैं, इससे घर में खुशबू आती है तो अच्छा होता है। तो हमेशा दोनों टाइम जब भी आप दीपक जलाओ, धूप बत्ती अगरबत्ती हमेशा लगानी चाहिए। तो पहले मैं आरती कर लेती हूँ। और भोग के भी मैं ले आई हूँ, मैंने भोग में बनाया था एप्पल का हलवा और कुट्टू के आटे के पकौड़े। तो मैंने व्रत भी बना दी, मैंने व्रत का भोग भी बना लिया। मैंने क्या पूजा आरती के साथ साथ भगवान जी को भोग भी लगा देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 7:30 का समथिंग पापा भी आ जाएंगे, तो वो भी खाना वगैरह खाएंगे। तो मैं उससे पहले अपना भगवान जी का आरती करना, भोग लगाना, ये सारे काम कर लेती हूँ। फिर वो आएंगे तुरंत उनको मैं खाना तब भी दे दूँगी। भोग नहीं लग पाएगा तो फिर उनको खाना नहीं दे सकती ना, तो इसलिए मैंने भोग का पहले ही बना दिया। वो आएंगे तब उनके लिए पकौड़े सेक दूँगी। हलवा तो एक बार ही बन जाता ही है। तो यहाँ पे मैंने आरती वगैरह कर ले रही हूँ मैं। तो आप भी कैसे ऐसे भोग लगाते हो या आप अलग से बनाते हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अपने भोग लगाना भगवान जी का, अपनी पूजा करना। मैं दोनों टाइम जो हम खाते हैं उसका हम पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद ही हम खाते हैं। स्पेशल हम भगवान जी के लिए कुछ नहीं बनाते, ना अपने लिए कुछ बनाते। फल वगैरह का मैंने सुबह लगा दिया था, एप्पल का, और जो खिचड़ी बनाई थी उसका। तो अगर आपको मेरे ये ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ऐसे ही मैं जो अपनी लाइफ में क्या करती हूँ, कैसे मेरे दिन गुजरते हैं, वो मैं आपके साथ ऐसे ही ब्लॉग शेयर करती रहूँगी। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। तो आरती मेरी यहाँ पे हो गई है, तो मैं भी आरती ले लेती हूँ, और उसके बाद मैं लगा लेती हूँ अपने माता रानी को, भगवान को भोग। तो मैं भोग लगा लेती हूँ। भोग में आप देख सकते हो कुट्टू के पकौड़े हैं, और यहाँ पे है हलवा। तो माता रानी को लग जाएगा हमारी का भोग। तो बोलो सच्चे दरबार की जय। तो कौन कौन 9 दिन व्रत रहा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरा तो 9 दिन का फास्ट है। तो मैं आपके लिए डेली अपनी भोग में क्या लगा रही हूँ, कैसे मेरे दिन गुजर रहे हैं नवरात्रि के, वो